हेलो एवरीवन। अभी आप चेक कर सकते हैं कि हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके अंदर 100 से अबव या 33 से कम वैल्यू रखी गई। 33 तक है लेकिन 33 से कम नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ऑक्टेन मार्क्स। ऑक्टेन मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, इसके लिए हमें अप्लाई करना है एक फंक्शन जिसका नाम है सम। सम एक ऐसा फंक्शन है जो नंबर वैल्यू को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, यानी दो या दो से अधिक वैल्यू को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सम इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन तीन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। इनके मार्क्स को सेलेक्ट करिएगा, हेडिंग सिलेक्शन में नहीं लेकर आना है। एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। ठीक है। जब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे आप, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल के अंदर जो वैल्यू आई है वहीं से आपको डाउन एरिया में ड्रैग करना है। ड्रैग भी कर सकते हैं आप, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस किया? तो देखिए, अभी हम इस सम को हटा देते हैं, और जब जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहे हैं, लाइक हम 50 लिख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो ये रैंड बिटवीन वाले नंबर्स बदल जा रहे हैं। हमने 60 लिखा, एंटर किया, रैंड बिटवीन वाले ऑप्शन बदल जा रहे हैं। हमने 74 लिखा, ऐसा नहीं नंबर ही लिखेंगे तो ये बदलेगा, आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो। एंटर करके देखिए, ये नंबर तो बदल जा रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा कि ये नंबर फिक्स रहने चाहिए, बदले नहीं रहने चाहिए। देखिए, यहाँ पर तो हम रैंड बिटवीन यूज कर रहे हैं बिकॉज हम एक सैम्पल मार्कशीट बना रहे हैं या मार्क्स रिकॉर्ड बना रहे हैं। बट आप अगर एक टीचर हो और आप अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर कर रहे हैं, तो आप वही मार्क्स एंटर कराएंगे जो वहां पर आपकी कॉपीज में होंगे। अदरवाइज आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे कि रैंड बिटवीन फंक्शन ऑपरेट करने के बाद ये वैल्यू बदल जाती है। तो आपको करना क्या है, सिलेक्शन करना है और इस वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपको यूज करना है यहाँ पर, आपको यूज कर लेना है यहाँ पर वैल्यूज। आप वैल्यू पेस्ट कराएंगे, वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अभी आप चेक करिएगा, मैं दोबारा आपको ये चीज दिखा रही हूँ। आप 20 लिखिए, 30 लिखिए या 50 लिखिए, आप कोई टेक्स्ट लिखिए, अब ये आपकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। तो यानी थोड़े से काम को यहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये रैंड बिटवीन नंबर लेकर आना है, तो इसे पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू को पेस्ट कराना पड़ेगा। इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब अब हमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन थ्री सब्जेक्ट्स मार्क्स को सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे सेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है D3 to F3, यानी D3 कॉलन F3, ये डायरेक्टली भी आप टाइप कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आंसर आ गया 224 इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। आप यहाँ पे टैप प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया जाएगा। देन अब आपने कहा कि अगर हमें सोनिया वर्मा के मार्क्स को एंटर कराना है, तो एड्रेस क्या देना होगा? D4 से लेकर F4 तक, तो D4:F4 ये यूज करेंगे आप। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। जो आपका लास्ट आउटपुट आया है वहीं से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी एंटर करा सकते हैं। डबल क्लिक का क्या यहाँ पे रीजन है, ये डबल क्लिक का क्या लॉजिक है यहाँ पर? तो देखिए, डबल क्लिक आप तभी कर सकते हो जब आपके उस सेल के पहले कॉलम में कोई वैल्यू वहां तक लिखी होगी, तभी आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप डबल क्लिक करके देखिए, तो आपको टॉप टू बॉटम पूरी वैल्यू फाइंड करके दे दी गई है। करेक्ट। तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ऑप्टेन मार्क्स, और इसके लिए हमने यूज किया है सम फंक्शन। देन टोटल मार्क्स कैसे अप्लाई करेंगे आप? तो टोटल मार्क्स के लिए आपको यूज करना है इक्वल्स टू, अब कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास टोटल? तो आपके पास है 3 सब्जेक्ट्स, तो पहले आपके हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है, तो आपने बताया 100, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। एंटर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300। अगेन ड्रैग करने की बजाय यूज करिए डबल क्लिक। तो ये भी आपके लिए ट्रिक है कि जहां पर आप ड्रैग करके नीचे तक वैल्यू लेकर आते हैं, वहां पे आप डबल क्लिक करके भी वैल्यू लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उस कॉलम से पहले या बाद वाले कॉलम में वहां तक वैल्यू लिखी भी होनी चाहिए। अब हमें अप्लाई करना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो ऑक्टेन डिवाइड बाय टोटल, और आंसर आ जाएगा आपका परसेंटेज। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एक फंक्शन जिसका नाम है एवरेज। आप एवरेज भी यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू AVE RAJE।
यानी कि अगर आप यहाँ पे एवरेज यूज करते हैं जहां पर आप अपनी वैल्यू का औसत निकालना चाहते हैं, तो देखिए आपको इस लिस्ट के अंदर एवरेज का नाम टॉप में मिल रहा है और आपको क्या करना है, सिंपली टैब प्रेस करना है। टैब जैसे आप टैब की प्रेस कर देंगे पूरा फंक्शन लिखकर आ जाएगा और ब्रैकेट भी साथ में ओपन हो जाएगा। अब एवरेज कैसे निकालेंगे आप, तो आपको एवरेज निकालने के लिए अपने ऑल सब्जेक्ट्स को, और आपने डबल ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं तो एक्सेल पर आपको आउटपुट नहीं देगा। इट मीन्स आपको फिर टू, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो यहाँ देखिए इसका परसेंटेज आ रहा है 74.6667। और अब हमें क्या करना है, एक और तरीके से परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इक्वल्स टू दिस वैल्यू डिवाइड बाय 3 एंटर कर देंगे तो देखिए आंसर आ गया है 62.3333। अभी आप अगर यहाँ पर फंक्शन ऑपरेट करते तो क्या दिखाता, इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर हिट कराइए तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है। तो यानी आपके पास दो तरीका है, एक है कि आप ये एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं या आप इक्वल्स टू ऑक्टेन डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। 300 मत करिएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे तब आपका सही रिजल्ट आएगा। एंड लास्ट वाली वैल्यू से हम अगेन क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें मिल रहे हैं कुछ डेसिमल वैल्यूज जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम अपने इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंदर हमें मिलता है ये नंबर ग्रुप। इस नंबर ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल, तो यहाँ से हमें जितने डेसिमल रिमूव करने हैं हम कर सकते हैं। 2 डिजिट चाहिए तो हम रख सकते हैं और अगर इंटीजर में चाहिए तो सभी रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है डिवीजन, और डिवीजन के लिए कंडीशन। और जब बात कंडीशन की आती है तो फंक्शन एक ही ऑपरेट किया जाता है जिसका नाम इफ है। ये हमने लास्ट फीस रिकॉर्ड में भी देखा था कि जहां पर हमें सबमिट और पेंडिंग दिखाना है। अब डिवीजन के अंदर क्या कंडीशन है कि यदि आपकी परसेंटेज 60 या 60 से अबव है तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होने चाहिए। यदि आपकी परसेंटेज 45 के अबव है तो आप यहाँ पे सेकेंड डिवीजन से पास आउट होने चाहिए। यदि आपकी परसेंटेज 33 या 33 से कम है तो आप यहाँ पर थर्ड डिवीजन पास आउट होने चाहिए, नहीं तो वो कैंडिडेट फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने 4 बार ऑप्शन को यूज किया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फेल। ठीक है, इफ एंड एल्स, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फेल, जब एंड आ जाएगा तो वहां पे एल्स लगा देंगे हम, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फेल, ट्रू या फॉल्स, इस तरीके के ऑब्जेक्ट के साथ में हम काम करने वाले हैं। सो हमें बहुत ध्यान से देखना है कि इसको ऑपरेट किया कैसे जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से जूम करना चाहेंगे और इसे शो करते हैं कि ये कैसा आउटपुट शो करेगा आपके लिए। तो इसके लिए हमें सारे कॉलम्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज से ही हमें ये डिवीजन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ऑपरेट करना है इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हमें अपना परसेंटेज सेलेक्ट करना है। परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर आपकी परसेंटेज 60 के बराबर है या 60 से ज्यादा, इसलिए आप देख पा रहे हैं दो लॉजिकल ऑपरेटर लगे हैं, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। अगर आपकी परसेंटेज 60 के बराबर या उससे ज्यादा है तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होते हैं। जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो डबल कोट्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे, उसी के अंदर रखेंगे, और डबल कोट्स आता है शिफ्ट की हेल्प से, ध्यान रखिएगा शिफ्ट की हेल्प से आता है। अगर आप इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं तो ये अपॉस्ट्रॉफी है, नॉट डबल इन्वर्टेड कॉमा, दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं आप। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ वही सेम की प्रेस करनी है ताकि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा मिल जाए। यदि आपके परसेंटेज 60 के बराबर या उससे ज्यादा है तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होने चाहिए, नहीं तो अगर आपकी परसेंटेज यहाँ पर 45 के बराबर या उससे ज्यादा है, इफ योर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, तो आपका डिवीजन क्या बन जाएगा, सेकंड डिवीजन बन जाएगा, कॉमा। अब हमें थर्ड क्राइटेरिया भी देनी है तो थर्ड के लिए भी इफ का यूज करेंगे। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, हर बार I3 ही आएगा, अलग अलग सेल के एड्रेस को सिलेक्ट नहीं करना है। हम एक पे इंप्लीमेंट करेंगे, ड्रैग करने पर हमें सभी के लिए आउटपुट सही मिल जाए, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं। और हमेशा फर्स्ट वाले एरिया पर अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट परसेंट का ही एड्रेस आना चाहिए। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 तो आपका डिवीजन हो जाएगा थर्ड, और थर्ड नहीं तो फेल। यस, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे फेल। अब काउंट करिए कि ब्रैकेट कितने ओपन किए गए, तो यहाँ पर टोटल 1 2 एंड 3 ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो लास्ट में आपको 3 ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना है। रिमेंबर, जितने ब्रैकेट्स ओपन होंगे उतने ही ब्रैकेट क्लोज किए जाएंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। ध्यान रहे एक चीज का और, कि जब भी आप यहाँ पर किसी भी फंक्शन, एक लॉन्ग फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं
तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक आपके फंक्शन का आउटपुट नहीं देगी। वो छोटी सी मिस्टेक क्या है? कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा विथ ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में ब्रैकेट्स का कलर चेंज है, इट मींस इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। अभी एंटर करने पर आपको इसमें फर्स्ट एंड आप यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे या यस डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का रिकॉर्ड देखने को मिल गया। इस फंक्शन को एडिट करने के लिए आप यहाँ पे F2 प्रेस कर सकते हैं। बेसिकली ये सेल एडिट की शॉर्टकट है, तो अगर आप सेल को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे F2 प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिट सेल F2। तो यानी F2 प्रेस करेंगे तो सेल एडिट मोड में एक्टिव हो जाएगा। अगेन F2 प्रेस कर सकते हैं या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो क्लिक करने पर ये एक्टिवेट तो हो गया है, बट हम यहाँ पर एक चीज मिस करना चाहते हैं, वो है डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी आप देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा सेकंड के पास से जैसे ही रिमूव किया वैसे ही लास्ट में ब्रैकेट्स का कलर चेंज हो गया है। यहीं से हमें आइडिया लगा लेना है कि हमारे इस फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एंटर करके देखिए तो ये दिखा रहा है आपको एरर। अब यहाँ पे जब आप ओके करेंगे तो ये आपको फाइंड करके देगा कि जैसे थर्ड लिखा हुआ है वैसे ही देखिए सारी वैल्यू लिखी है क्या। और जब आप नोटिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस जगह पर मिस्टेक है। आप उस जगह पे कर्सर रख के डबल कोट्स क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट का कलर चेंज हो गया। एंटर करने पर आपका आंसर भी आ जाएगा। आई होप आपको इतने ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। एंड अब हम बेसिक फॉर्मेटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ रहा है बट कोई फेल नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कनिका सिंह। हम चाहते हैं कि इनके मार्क्स को कम करके एक बार ये देख लिया जाए कि क्या ये यहाँ पर फेल का रिकॉर्ड दिखा भी रहा है या नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पे नंबर दे दीजिए 25, 33 एंड 12। अभी देखिए यहाँ पर इस कैंडिडेट का रिकॉर्ड फेल ही दिखाने लग गया है। इट मीन्स हमने जो फंक्शन ऑपरेट किया है वो एकदम एक्यूरेट है। अब बेसिक फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मार्कशीट को हमें मिडल में दिखाना है, तो हमें सीरियल नंबर से लेकर डिवीजन तक कॉलम रेंज को सेलेक्ट करना है एंड अलाइनमेंट्स ग्रुप में जाकर हमें कर देना है मर्ज एंड सेंटर। देन हमें स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड से डाउन एरिया तक सिलेक्शन करना है एंड यूज कर लेना है जिसका नाम है बॉर्डर। फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे एंड ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हमारे पास जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन्हें हम सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर अलाइन करना चाहेंगे। तो जितनी भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं हमने एक साथ सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड किया है। तो कंट्रोल की को होल्ड करके आप वन बाय वन कॉलम रो सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेंटर अलाइनमेंट के लिए अलाइन सेंटर ऑप्शन यूज करेंगे। जो बेसिक फील्ड्स हैं आपकी लाइक हेडिंग एंड फील्ड इन्हें आप यहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए बोल्ड का यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम एक रो और ऐड करना चाहेंगे और इस पे हम पहले से ही बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं सिलेक्शन करके। तो ये बॉर्डर ऑल का ऑप्शन एक्टिवेटेड है, यहाँ से अप्लाई कर देंगे और इसका नाम रखेंगे हम ग्रैंड टोटल। अभी ग्रैंड टोटल के लिए हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करनी होगी। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके भी आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने यूज किया है मर्ज एंड सेंटर। देन यहाँ पर हमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर के मार्क्स को टोटल कराना है, उसी के साथ में हमारा ओबीटी भी टोटल होकर आना चाहिए। और यहाँ पे हमें ये टोटल नहीं करना है, सिर्फ हमें ओबीटी तक टोटल करना है। तो इसके लिए एक और शॉर्टकट यूज करेंगे आप, वो है यहाँ पर ऑटो सम। ऑटो सम की शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। इसके लिए मैंने क्या किया है, तो शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करके सिलेक्शन कर लिया है एंड आप यूज कर लेंगे ऑटो सम की शॉर्टकट ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू और देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई है, सिलेक्शन है, तो आप साथ ही में इनको सेंटर अलाइन कर लीजिए। इस तरीके से आपके पास ये ग्रैंड टोटल वैल्यू आ गई है और अभी हमारे पास ऑप्टेन मार्क्स की टोटल वैल्यू नहीं आई है, तो सिलेक्शन करके हम ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे। एंटर करने पे ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी और सेलेक्ट करके आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने एक स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही में हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझी हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप यहाँ पर इस क्लास को किसी और स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे एक्सेल को सीखना है फ्रॉम बिगिनिंग। थैंक यू।